नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट पर। आज से हम एक बहुत ही खास विषय पर पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। गौतम बुद्ध। बुद्ध, जिनकी जीवन गाथा केवल एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी मानवता को प्रकाश देने वाली यात्रा है। इस पूरे पॉडकास्ट को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम जानेंगे बुद्ध का जन्म, उनका बचपन, विवाह, 4 दृश्य, गृह त्याग और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति तक की प्रेरक कहानी। बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 570 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन और माता का नाम था महारानी माया देवी। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ, इसलिए बाद में उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। कहते हैं कि जन्म के समय महारानी माया देवी ने एक स्वप्न देखा था, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर ऐसा संत जो संसार को सत्य और करुणा का मार्ग दिखाएगा। बचपन और शिक्षा। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीता। राजा शुद्धोधन ने उन्हें कभी किसी प्रकार का दुख देखने नहीं दिया। सिद्धार्थ को शस्त्र विद्या, राजनीति, वेद और गणित की शिक्षा दिलाई गई, लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सब भौतिक चीजों में नहीं लगता था। वे हमेशा जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करते रहते। हम क्यों जन्म लेते हैं? मृत्यु क्यों होती है? दुख और कष्ट का कारण क्या है? उनके भीतर दया और करुणा का भाव जन्म से ही गहरा था। वे प्राणियों के दुख को देखकर व्याकुल हो जाते थे। विवाह और गृहस्थ जीवन। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यशोधरा एक सुशील और शिक्षित पत्नी थीं। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके हृदय में हमेशा यह प्रश्न उठता रहा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। महल के सुख सुविधाएं भी उनके मन को शांति नहीं देती थीं। 4 दृश्य। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने जीवन के 4 सत्य देखे। 1. एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने सिद्धार्थ को बताया कि बुढ़ापा अटल है। 2. एक बीमार व्यक्ति जिसने दिखाया कि शरीर रोगों से पीड़ित होता है। 3. एक शव जिसने मृत्यु का कठोर सत्य उजागर किया। 4. एक सन्यासी जिसने त्याग और आत्मज्ञान की राह दिखाई। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन केवल सुख और वैभव नहीं है, बल्कि दुख और अस्थिरता से भरा हुआ है। गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में जब उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, सिद्धार्थ ने एक निर्णायक कदम उठाया। एक रात वे महल से चुपचाप निकले और अपने रथवान चन्ना तथा घोड़े कंथक के साथ वन की ओर बढ़ गए। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी महान त्याग। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर साधु का वेश धारण किया और ठान लिया कि वे दुख के कारण और उसके निवारण की खोज करेंगे। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ पहले अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे गुरुओं के पास गए और ध्यान साधना सीखी। उन्होंने कठोर तपस्या भी की, कई दिनों तक भोजन न करना, शरीर को कष्ट देना। लेकिन वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें लगा कि यह मार्ग मुक्ति तक नहीं पहुंचाता। तब उन्होंने तय किया कि न तो अत्यधिक विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या, बल्कि एक मध्यम मार्ग ही सही है। बोधि वृक्ष के नीचे बिहार के गया नगर में पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से उठेंगे नहीं। कई दिनों तक गहन ध्यान करने के बाद अंततः एक रात उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए, यानी जागृत पुरुष। उस क्षण से सिद्धार्थ केवल राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि वे बन गए जगत के शिक्षक, करुणा और ज्ञान के स्रोत, गौतम बुद्ध। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने सुख सुविधाओं से भरा जीवन त्याग कर सत्य की खोज की और बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे बुद्ध के उपदेश, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, संघ की स्थापना और उनके अंतिम दिनों की।